सभी को जय प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस सुंदर मौके जो हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम परमेश्वर की भवन में आकर हम उस परमेश्वर की आराधना कर पाए। क्या हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर उस परमेश्वर की आराधना के लिए हम अपने आप को समर्पण कर सके? क्या हम कुछ समय अपने आप को उस धन्यवाद के भेंट चढ़ाने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु सनातन खुदा है, जो सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हमारी जिंदगी की हर खुशी यीशु मसीह। आमेन। हमारी जिंदगी की हर खुशी कौन है? हम खुश हैं क्योंकि कौन है? यीशु मसीह। आमेन। ताली बजाकर उसकी आराधना करें। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी
कुछ भी नहीं, तू ही तो है सभी। तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो जय। अपने सारे हाथ उठाकर यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो आमेन आमेन। वो नहीं तो कुछ भी नहीं, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो है तो सब कुछ है। आमेन। वो है तो सब कुछ है। हालेलुया। यीशु हमारा महान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनंत काल परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। थैंक यू जीसस। आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम, और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम, और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। विश्वास तो है यही कि तू है यही, हम हैं जहाँ वही। हालेलुया। बरसे महिमा तेरी। हालेलुया। यीशु तू है महान। सारे हाथों को उठाकर यीशु तू है महान। अल्फाज ना कर पाए ये बयान, कितना तू है महान। तुझको जो पाया सब कुछ मिल गया, तुझ में जीवन नया मुझको हासिल हुआ। तुझको जो पाया सब कुछ मिल गया, तुझ में जीवन नया मुझको हासिल हुआ। विश्वास
यीशु तू है। अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। अपनी आवाजों को उठाकर उसकी आराधना करें, महिमा करें, प्रशंसा करें अपने हृदय से। अपनी आवाजों को उठाकर धन्यवाद दें उसकी सारी आशीषों के लिए। आपको हफ्ते भर उसने संभाल के रखा, उसकी आराधना करें। हालेलुया। अल्फाज ना कर पाएंगे बयान, कितना तू है महान। अल्फाज ना कर पाएंगे बयान, कितना तू है महान। अल्फाज ना कर पाएंगे बयान, कितना तू है स्तुति हो, प्रशंसा हो। अपनी आराधना को रोकिए मत, आवाज को उठाकर महिमा दे, महिमा दे, प्रशंसा दे, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमें सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर, हमें सही मार्ग पे चलाने वाला परमेश्वर, हमारे हर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर, उसके नाम को ऊंचा करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला। आमीन। यीशु मिल गया तो अनंत जीवन मिला। आमीन। उद्धार मिला, पापों का क्षमा मिला, एक आनंद भरा जीवन मिला। चाहे जो भी अंधकार हमारे चारों तरफ हो, यीशु हमारे साथ है, वो ही हमारा सबसे बड़ा गवाही है। हालेलुया। यीशु मिल गया तो अनंत जीवन मिल गया। यीशु मिल गया तो एक विजय भरा जीवन मिल गया। हालेलुया। यूसुफ जो बाइबल में है, कितनी कठिनाइयों से गया वो। पहले उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, फिर उसके बाद वो जेल में गया इतने सालों साल, लेकिन उसके सबसे बड़ा गवाही जो वचन में लिखा है वो क्या था कि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। परमेश्वर उसके साथ था और यूसुफ ने भी परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। आमीन। उसने परमेश्वर को थामे रखा और एक वो दिन आया, वो गड्ढे से गया, जेल से गया, लोगों की बुरी बातें सुनी, लोगों ने उसको इग्नोर किया, कुछ लोग उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन एक दिन आया। आमीन। एक दिन आया कि सब लोग उसको जान गए। एक दिन आया कि परमेश्वर ने उसको जेल से निकाल के उसको वहाँ के शहर के एक बहुत बड़े पद पे डाला। आमीन। तो चाहे आप जिस परिस्थिति से भी जा क्यों ना रहे हो, अगर आप परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वादा सच्चा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। लेकिन आप अगर उसको थामे रहेंगे तो आप हर चीज़ में
विजय को पाएंगे। आप आनंदित रहेंगे, चाहे आप सर्कमस्टांसेस चाहे ठीक ना हो, लेकिन आप प्रभु में आनंदित रहेंगे। आमीन। यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। यीशु मिल गया तो जीने का मकसद मिल गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला। हालेलुया, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चला, आमीन। खोजते मुझको यीशु चला आया और जीवन में सब कुछ मिला। आमीन, तो जीवन में सब कुछ मिला। खोजते मुझको, खोजते मुझको यीशु चला आया। खोजते मुझको यीशु चला आया और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले जान पर मेरे। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले जान पर मेरे। तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया और जीने का मकसद मिला। आमीन, और जीने का मकसद मिला। तोड़े सारे बंधन, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। सूली पर दिया, सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले जान के मेरे। हालेलुया। सूली पर ले लिया पापों
यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, 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 यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला, 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 और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई तेरे Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे
रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी Baba Shandoro Bori Karaba. O Rellalaba Shikere Bebe Shikarababa Shandoro Bori Karaba. O Rellalaba Shikere Bebe Shikarababa Shandoro Bori Karaba. O Rikebe Shikarababa Shandoro Bori Karaba. O Rellalaba Shikarababa Shandoro Bori Karaba. Hallelujah, 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 hallelujah. O Rikababa Shandoro Bori Karaba, Rillalaba Shikere Bebe Shandoro Bori Karaba. आइए हम आप सब अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर अपने सरों को उसके सम्मुख झुकाकर हो हालेलुया उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें हालेलुया, क्योंकि
आज की सुबह फिर से इस गीत के द्वारा परमेश्वर के वचन ने हमें ये याद दिलाया है, ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो हमारा सामना कर सकता है। हालेलुया। ऐसी कोई बीमारी नहीं है ओ जो परमेश्वर के लिए असंभव है। हालेलुया। आज की सुबह हालेलुया आइए हम अपने हाथों को उठाकर ओ उस परमेश्वर की आराधना को करें। हालेलुया। उसकी स्तुति को करें, उसको महिमा दे। हालेलुया। क्योंकि सारी आराधना, सारी स्तुति के योग्य अगर कोई है वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदरो बोरी खरबा ओ रे लालाबा शिखे रे बेबे शांदरो बोरोबो शिखे रे बेबे शांदरो बोरी खरबा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिखे बेबे शिखा बारबा शांदरो बोरी खरबा। हालेलुया 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 हालेलुया। हो सकता है हम में से कई आज की सुबह हमें चंगाई की आवश्यकता है। हो सकता है हम किसी बीमारी से होकर के निकल रहे हैं। हो सकता है ऐसी कोई परिस्थिति है जो एक पहाड़ के समान हमारे सामने खड़ी है। हो सकता है कोई ऐसी चुनौती है जो उन बड़ी लहरों के समान हमारे सामने खड़ी है। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम इस बात का अंगीकार करें, एक विश्वास के साथ। जो गीत हमने गाया है ये हमारा अंगीकार हो जाए, ये हमारा विश्वास हो जाए आज की सुबह। हालेलुया। कि परमेश्वर इस बीमारी के ऊपर भी तू परमेश्वर है। हालेलुया। इन चुनौतियों के ऊपर भी तू राज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इन कठिन परिस्थितियों के ऊपर भी तू आज भी प्रबलता रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। हो रिखा बाबा शांदरो बोरी खरबा हो रे लालाबा शिखे रे बेबे शांदरो बोरी खरबा। हालेलुया 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 हालेलुया। यदि हम में से कुछ को आज की सुबह उसकी चंगाई की आवश्यकता है, उसके छुए जाने की आवश्यकता है, होने दे हम विश्वास के संग अपनी चंगाई को उससे ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और रिखा बाबा शांदरो बोरी खरबा। क्योंकि किसी भी बीमारी का बस हम पर नहीं चल सकता। हालेलुया। ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो हमारे विरुद्ध प्रबल होगा। हालेलुया। क्योंकि हम जो उसके नाम से बुलाए गए हैं, उसका शरण स्थान, उसका रक्षक खुद यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और धन्य है वे जो उसकी हाथों तले वो पाए जाते हैं। धन्य है वे जो उसकी परछाई में पाए जाते हैं। धन्य है वे जिनका शरण स्थान यहोवा है। धन्य है वे जिनकी चट्टान यहोवा है। हालेलुया। और रिखा बाबा शांदरो बोरी खरबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आज की सुबह हम आपकी ओर देखते हैं। जिस प्रकार भजन लिखने वाला इस बात को कहता है कि मैं अपनी नजर को उस स्वर्ग की ओर, उन पहाड़ों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी सहायता यहोवा से आती है। हालेलुया। आज की सुबह हम इस बात को अंगीकार करें, इस बात का विश्वास करें कि परमेश्वर मैं अपनी आंखों को तेरी ओर लगाऊंगा या लगाऊंगी, क्योंकि मेरी चंगाई तुझसे आती है। हालेलुया। मेरा छुटकारा तुझसे आता है। हालेलुया। मेरी स्वतंत्रता तुझसे आती है। हालेलुया। मेरी शांति तुझसे आती है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने लोगों को छुआ है। वे प्रभु जी जिन्हें चंगाई की आवश्यकता थी, आपने उन्हें छूकर फिर से नया बना दिया है। हालेलुया। होने दे विश्वास के द्वारा इस चंगाई को यीशु के नाम में ग्रहण करने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो हो सकता है आज की सुबह किसी चुनौती, किसी कठिन परिस्थिति से होकर के निकल रहे हैं। एक बड़ी चुनौती या जो ऐसा लगता है मानो कोई रास्ता नहीं, लेकिन परमेश्वर आप वो परमेश्वर है जो जंगल में मार्ग को निकालता है। हालेलुया। जो समंदर को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु जी जहां कुछ नहीं दिखता वहां आप मार्गों को निकालिए, उन रास्तों को खोलिए। हालेलुया। और होने दे आपका वचन आपके लोगों का मार्गदर्शन करने पाए। आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं। यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरे प्रियो आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। So wonderful and nice to see all of you here on this Sunday morning to worship the Lord, a time of giving to Him. और आज की सुबह ये एक बहुत अद्भुत और बहुत
प्रशंसनीय समय और बात है कि हम सब परमेश्वर का धन्यवाद और उसे देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। Seeing you all after 2 weeks. और मैं आप सबको 2 हफ्तों के बाद देख रहा हूँ Thank you for your prayers. और धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए। I had a wonderful time only with God in shut up in a room. और मेरा एक बहुत अद्भुत समय परमेश्वर के संग रहा, एक कमरे में अकेला मैं था। So all of you were in my heart. लेकिन आप सब मेरे हृदय में थे और मुझे याद थे। But the subject of my prayer was entirely different. लेकिन मेरी प्रार्थना का विषय कुछ अलग था I was seeking God for the future of this church और मैं परमेश्वर के मुख को निहार रहा था इस कलीसिया के भविष्य के and विषय the में future of my own ministry. और मेरी अपनी सेवकाई के विषय में। And so God is wonderful and He is good. और परमेश्वर अद्भुत और भला परमेश्वर है। I want to warn you one thing. एक बात की चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूँ। If you are looking forward to a trouble-free life in this world, और अगर आप एक ऐसे जीवन को इस संसार में चाहते हैं जिसमें कोई परेशानी ना हो, मुश्किल ना हो, you will never find that life. तब ऐसा जीवन कभी आपको नहीं मिलेगा। Jesus Himself said, क्योंकि यीशु ने खुद इस बात को कहा in है this world you will have trouble. कि इस संसार में कई तुम्हें समस्याएं आएंगी। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? इस संसार में तुम्हें परेशानियां आएंगी। परेशानी जरूर आएंगी. So as long as we are in this world, we'll always have something or the other, always, and sometimes very hard and sometimes light, but nevertheless. And then another thing is there will be persecution until Jesus comes and takes His church away. और इसलिए जब तक हम इस संसार में हैं, कभी ज़्यादा कभी कम इस रूप से परेशानियां आती रहेंगी और जब तक यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ना आकर उठा ले तब तक वो सताव भी हमारे जीवनों So में होगा। ultimately, और इसलिए अंत में it is what you did for Jesus, और इसलिए अंत में ये मायने रखता है कि आपने यीशु के लिए क्या किया, or या you just wanted Jesus to bless you in all what you want to do for या तो yourself. आप ऐसा चाहते थे कि यीशु मसीह आपको आशीषित करे उन सारी बातों में जो आप करते हैं। Now I can preach like many other preachers do. और मैं भी कई दूसरे प्रचारकों के समान प्रचार कर सकता हूँ Don't worry. कि चिंता मत करो, All you have to do is to believe in Jesus. जो सिर्फ तुम्हें करना है वो ये है कि यीशु पर विश्वास करो। There will be no more problem. अब और कोई समस्या नहीं There होंगी, will be no sickness. कोई बीमारी नहीं आएगी And there will be no trouble. और कोई समस्या नहीं आएगी Life will be wonderful. और जीवन अद्भुत होगा। In other words, दूसरे शब्दों में health, wealth, and a happy living and enjoy. कि स्वास्थ्य भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और बहुत ही भला जीवन I बीतेगा। can preach that sermon और मैं इस प्रचार को भी कर सकता हूँ and get so much crowd. और वो एक बड़ी भीड़ को यहाँ इकट्ठा कर सकता हूँ, That is where the crowd goes. क्योंकि ऐसे ही जगहों पर भीड़ जाती है। But my business is not to gather crowd. लेकिन मेरा काम यहाँ पर ये नहीं है कि मैं भीड़ को इकट्ठा करूँ। My business is prepare people to face the judgment seat of Christ. मेरा काम तो ये है कि मैं आप लोगों को तैयार करूं कि आप परमेश्वर यीशु मसीह के सिंहासन को सामना करने के लिए तैयार There हैं। is an eternal life. और एक अनंत जीवन है And what is going to happen in that life when you enter? और उस अनंत जीवन में क्या होगा जब आप उसमें प्रवेश करेंगे, That is important. और ये महत्वपूर्ण है। And all that kind of messages, sermons, and the crowd will be gone. और याद रखिए ऐसे इस प्रकार के जो भी संदेश या प्रचार किए जाएंगे वो भीड़ भी इन संदेशों के संग चली As जाएगी। Pastor Sami read those verses, और जैसे पास्टर सैमी ने उस वचन के भाग को पढ़ा, Jesus Christ said, यीशु मसीह ने कहा, I have come मैं आया, not to do what I want, मैं इसलिए नहीं आया ताकि उन बातों को करूं जो मैं चाहता but to हूं, do your will, O God. लेकिन मैं आया ताकि आपकी इच्छा को पूरी करने पाऊं। God's will. परमेश्वर की इच्छा। Jesus came only for that. और यीशु आया सिर्फ उसी बात को पूरा And करने he के लिए। did only God's will. और उसने सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा And किया। what was God's will for him? और परमेश्वर की इच्छा उसके लिए क्या थी? The cross. वो क्रूस।
go to the cross and die. कि उस क्रूस पर वो चढ़ाया जाए और अपनी जान को वहां पर वो बलिदान करे। Why? क्यों? The salvation and forgiveness of sins for the entire humanity depended on what Christ accomplished on the cross of Calvary. क्योंकि पूरी मानवता का उद्धार और उस पापों से छुटकारा सिर्फ उसी बात पर निर्भर था कि वो यीशु मसीह उस सलीब पर, उस क्रूस पर क्या करेगा। So he went to the cross. और इसलिए वो उस क्रूस पर गया And he died. और वहां उसकी मृत्यु For हुई। whom? किसके लिए? Not for himself. अपने लिए नहीं। He never committed a single sin. उसने तो कभी भी कोई भी पाप नहीं किया। He challenged his enemies. उसने अपने शत्रुओं को चुनौती दी Who can convict me of a single sin? कि कौन मुझे कायल कर सकता है एक भी पाप का। He did not. उसने नहीं, एक भी पाप नहीं So किया his death was not for himself. और इसलिए उसका मृत्यु अपने लिए नहीं था। Because when he went to the cross, लेकिन जब वो उस क्रूस पर चढ़ाया गया, you were in his mind and in his heart. आप उसके मन और हृदय में थे। It is for you. ये आपके लिए ही था। I was in his heart मैं उसके हृदय में था। when he went to the cross and suffered and died. जब वो उस क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने पीड़ा उठाई और वो अपनी जान को बलिदान किया। Why? क्यों? He did not die for us to enjoy a few years of life here on earth and enjoy luxury and comfort and do all kinds of things you want to do. और वो इसलिए उसने अपनी जान को उस क्रूस पर नहीं दिया कि हम इस पृथ्वी पर एक अच्छे भले जीवन को, हर प्रकार के आरामदायक जीवन को बिताएं। Death is a certainty. याद रखें, मृत्यु तो निश्चित है। How long you will live, you don't know. आप कितने समय तक जिएंगे आपको नहीं पता। How long I live, I don't know. अब मैं कितने समय तक जीऊंगा मुझे भी नहीं No पता। one knows. लेकिन परमेश्वर जानता है। Life is uncertain. क्योंकि ये जीवन तो अनिश्चित There है is no guarantee. और इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। Even a small gadget, a small TV, when you buy, there is a guarantee card also given. यहाँ तक कि अब जब आपको एक नया टेलीविजन खरीदते हैं तो उसके संग एक वारंटी कार्ड मिलता And है। nowadays they are giving guarantee for 5 years, 10 years. और इन दिनों में तो 5 साल 10 साल का भी वारंटी वो लोग देते हैं। Who can give a guarantee for your life for 10 years? लेकिन कौन ऐसा है जो आपके 10 साल के जीवन के लिए भी वारंटी या गारंटी दे दे? No one can. ऐसा कोई नहीं है। But there is an eternity. लेकिन एक अनंत है। It is for that eternity you and I must prepare. और ये वो अनंत ही है जिसके लिए आपको और मुझे खुद को तैयार So करना are you है। glad to be here in this क्या church? आज की सुबह हम आनंदित हैं परमेश्वर Amen. के भवन में? Let me see your hands क्या हम अपने हाथों को उठा सकते हैं and shout hallelujah. और जोर से हालेलुया बोलें? Amen. आमीन। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Amen. आमीन। Because He is preparing us for eternity with Him. क्योंकि वो हमें एक अनंत के समय के लिए तैयार कर रहा है उसके साथ। There, और वहाँ no more sorrow, वहाँ पर कोई दुख नहीं no होगा, more pain, कोई कष्ट नहीं होगा, no more death, कोई मृत्यु नहीं होगी, no more famine, और किसी भी प्रकार का सूखा नहीं no होगा। more pain here. दर्द इधर अभी दर्द इधर है, दर्द इधर है, दर्द इधर है, सब जगह दर्द ही है लोगों को। पर वहाँ कोई दर्द नहीं। We spend our eternity with Jesus Christ our Lord and God. क्योंकि हम तो अपने अनंत काल को प्रभु यीशु मसीह के संग बिताएंगे। That is important to God. और ये ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। Amen. आमीन। That is why all this preaching. और इसीलिए ये इतना सारा प्रचार यहाँ से So होता है। don't fall into the trap of evangelists and pastors and preachers who are preaching, just believe in Jesus, everything will be all right, you'll be healed, and God wants you to enjoy health, wealth and happiness. और इसलिए ऐसे सुसमाचार प्रचारकों और पासवानों और अगुवों के जाल में आप ना फंसे जो इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि परमेश्वर तो तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य, पैसा और एक आरामदायक जीवन देना चाहता है। Health will not give you full happiness. और याद रखिए, स्वास्थ्य भी आपको संपूर्ण खुशी नहीं देगा। Wealth will not give you even a minute of happiness. और जो पैसा है वो तो एक मिनट भी, एक क्षण भी आपको खुशी नहीं देगा। Amen. आमीन। Who sleeps well? कौन अच्छे से सोता है? The beggar on the street. वो भिखारी जो उस रोड पर है। He can lie down on the road and sleep
wonderfully sleep. वो सड़क पर लेट कर भी अच्छी और गहरी नींद को वहां लेता But है। you ask a multi-millionaire, लेकिन आप किसी करोड़पति से पूछिए क्या वो रात में सोता है? you think all these people sleep? क्या आपको लगता है ये लोग सो पाते हैं? The most unhappy and sleepless people are millionaires. और जो सबसे दुखी और जिनको नींद नहीं आती है वो ये करोड़पति लोग हैं। But who gives us peace? लेकिन कौन हमें शांति देता है? Jesus said, "Peace I leave with you. और यीशु कहता है मैं शांति तुम्हें देता हूँ, My peace, मेरी शांति, not as the world gives." ऐसे नहीं जैसे संसार देता है। The difference is the world's happiness depends on our circumstances. क्योंकि संसार की खुशी तो हमारी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। Oh yeah, today everything is going on well. आज के दिन तो सारी बातें अच्छी हो रही हैं, But tomorrow what happened? लेकिन कल क्या होगा? Suddenly all happiness gone. अचानक से सारी खुशी चली गई। My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, my children, मेरे बच्चों, follow Jesus. यीशु के पीछे हो लें। Amen. आमीन। The Bible says, David said, God gives sleep to his beloved. और दाऊद इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर अपने प्रियजनों को, यहोवा अपने प्रियजनों को अच्छी नींद देता है। Shall we look into God's word? क्या आज की सुबह हम परमेश्वर की वचन की ओर देखें? The Gospel according to St. John chapter 20, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय verse 22. और उसका 22वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 22 वचन। He is meeting his disciples after his resurrection. और यहाँ पर वचन के इस भाग में यीशु मसीह अपने चेलों से अपने पुनरुत्थान के बाद मिल रहा है। How many days Jesus was here on earth after his resurrection? और कितने दिन यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद इस पृथ्वी पर था? 40 दिन. And this verse we are going to do, this incident happened on the first day of his resurrection. और जिस वचन के इस भाग को जो हम पढ़ने चाह रहे हैं, ये घटना उसके पुनरुत्थान के पहले दिन हुई। He is meeting his disciples. वो अपने चेलों से मिल रहा है। And he did something that you and I need to understand the importance of it. और उसने एक ऐसी बात को किया जिसको आपको और मुझे उसके महत्व को समझना है। Read. Only 22. 22वां वचन, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। आसानी से what did Jesus do? और यीशु ने क्या किया? He breathed his breath upon the disciples. उसने अपनी सांस को अपने चेलों के ऊपर फूंका And he said, और उसने कहा you receive the Holy कि Spirit. पवित्र आत्मा को लो। Until then, they didn't have the Holy Spirit with them. तब तक तो उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, For the first time, लेकिन पहली बार Jesus breathed and told them, you now receive the Holy Spirit. यीशु ने उनके ऊपर अपनी सांस को फूंका और उनसे कहा तुम पवित्र आत्मा को लो। Now, I want to meditate with you on this passage. और इस वचन के भाग के ऊपर आज की सुबह मैं आपके संग मनन करना चाहता हूँ। This is an impartation of the Holy Spirit upon the disciple of Jesus. और यीशु मसीह के चेलों पर यह पवित्र आत्मा को दिए जाने का काम था। And it happened on the first day of his और resurrection. ये उसके पुनरुत्थान के पहले दिन पर हुआ। And this is not the same experience the disciple had in the book of Acts chapter 2. और याद रखिए ये वही अनुभव नहीं है जो चेलों को प्रेतों के कार्य उसके दूसरे अध्याय में मिला। How many of you read the Bible regularly? आप में से कितने बाइबल को प्रतिदिन पढ़ते हैं? And then you will understand तब आप इस बात को समझेंगे what it is. कि ये क्या है। I want you to read with intent the Bible. और मैं चाहता हूं कि जब आप अपनी बाइबलों को पढ़े तो एक समझ के संग
बाइबलों को पढ़िए। Why do people fall into the trap of this prosperity gospel, health and wealth gospel preachers? और क्यों लोग समृद्धि के सुसमाचार जो करते हैं या चंगाई के सुसमाचार को जो रखते हैं, अति अनुग्रह के सुसमाचार को प्रस्तुत करते हैं, ऐसे लोगों के जाल में क्यों फंस जाते हैं? Because they speak things that will attract people. क्योंकि वो ऐसी बातों का संदेश या प्रचार करते हैं जो लोगों को आकर्षित करता है, They want crowd और उन्हें तो भीड़ चाहिए, and crowd with money. और ऐसी भीड़ जो पैसा दे, And then they extract money from और these उसके बाद people. वो इस भीड़ से इन लोगों से पैसा निकालते हैं, So they are millionaires. और उसके द्वारा वो धीरे धीरे लखपति बनते चले In जाते हैं। America there are so many preachers like that, pastors. अमेरिका में भी ऐसे कई सारे पासवान हैं, And many of 95% of such preachers are false teachers and false prophets. और उनमें से 95% जितने पासवान हैं वो झूठे शिक्षक या भविष्यवक्ता हैं। I want you to be aware of this. और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानिए। What they tell you will not prepare you to meet your creator and stand before his judgment seat. और वो जो शिक्षा आपको देते हैं वो आपको तैयार नहीं करेगा कि आप अपने उद्धारकर्ता से वहां मुलाकात करें और उसके न्याय के सिंहासन का सामना करना And पड़े। in America it is very horrible. क्योंकि वहां अमेरिका में तो ये परिस्थिति बड़ी भयानक They है। have the largest churches. उनके पास सबसे बड़ी कलीसियाएं हैं, 35,000 35,000 लोग, and 25,000. 25,000 लोग। So there are hundreds of churches like that in America. और इसलिए अमेरिका में लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसी कलीसियाएं पाई And जाती all हैं, of them are false teachers. और ये सब झूठे And many of भविष्यवक्ता the names are well known to all over the world. और उनके नाम भी विश्व भर में काफी प्रसिद्ध हैं। And even I mentioned the name, you also will recognize some of अगर them. मैं कुछ नामों को लूं तो आप भी उन नामों को पहचानेंगे। What do they do with all the money? और इस सारे पैसे के संग वो क्या करेंगे? They buy their own private jets, वो अपना व्यक्तिगत एक प्राइवेट जेट खरीदते हैं, luxury jets, और ऐसे जेट्स जो कि बहुत ही महंगे custom made jets. और जो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। So one such preacher pastor was raising $260 million. और ऐसा ही एक प्रचारक 260 लाख US डॉलर्स को पैसे को इकट्ठा कर रहा था। For what? किस लिए? If you ask him any question, ask him any question, how can you live such a luxurious life ignoring the needs of others? और जब आप उनसे ऐसा सवाल पूछते हैं कि आप कैसे एक ऐसे बड़े आरामदायक और धनवान जीवन को जी रहे हैं दूसरों की आवश्यकताओं को दरकिनार करके, They will get very angry. तब वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। God wants me to have a jet costing $260 million. No one can stop it. और परमेश्वर तो चाहता है कि मेरे पास 260 लाख US डॉलर का एक प्राइवेट जेट हो और इस बात को होने से कोई नहीं रोक सकता। Who are you to question? और तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने And वाले? in spite of all that, people just simply follow. और इस सारी बातों के बजाय भी लोग उनके पीछे चलते You रहते know हैं। why? आपको पता है क्यों? In their preaching, क्योंकि उनके प्रचार में they said, this is what God wants you to have. और ये है जो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे पास हो। But none of them have a good car also. लेकिन उन लोगों के पास उन विश्वासियों में से किसी के पास अच्छी गाड़ी भी नहीं है। And these people become, some of them live in mansions. उनमें से कई सारे प्रचारक जो है महलों जैसे घरों में रहते हैं, In a 5 acre or 10 acres land. और लगभग 5 या 10 एकड़ भूमि उसमें उनका बंगला बना हुआ है। And in one mansion, maybe 5 families can comfortably live. और एक बंगले में 5 परिवार आरामदायक रूप से रह सकते हैं। That is the kind of preaching. और इस प्रकार का प्रचार वो करते हैं। You can do anything, तुम कुछ भी कर but सकते हो, just give them money. सिर्फ पैसा देते रहो। What a sad story it is. और कितनी दुखद कहानी है ये। That is what Bible says. और यही बात बाइबल बताता है Many people think that with this book they can become rich. कि कईयों को लगता है कि इस पुस्तक या इस बाइबल के द्वारा वो धनवान बन सकते हैं। This is not for you to become rich.
ये बाइबल आपके लिए इसलिए नहीं है कि आप धनवान बने, This reveals what is God's will for you. लेकिन ये बाइबल तो प्रकट करती है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवनों के लिए, What God expects of you. क्यों क्या परमेश्वर चाहता है हमारे जीवनों से। Let us be God honoring, Bible obeying Christians. होने दे हम परमेश्वर का आदर करने वाले और बाइबल के अनुसार चलने वाले मसीह बनने। What is this incident? और ये घटना जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा Jesus breathed upon the disciples कि यीशु ने अपनी श्वास को अपने चेलों के ऊपर and he फूंका told them, you receive the Holy और Spirit. उनसे कहा कि पवित्र आत्मा को लो। And I want you to listen very carefully. मैं चाहता हूं कि ध्यान पूर्वक आप इस बात को Is there सुनिए। anyone who is feeling sleepy? आप में से कोई है जिसे नींद आ रहा है? I know there are people so sleepy they have not even heard what I said just now. मैं इतना भी जानता हूं कि ऐसे लोग भी हैं जो इतने नींद में हैं जो मैंने अभी तक बोला है उन्हें अभी तक सुनाई नहीं दिया है। Yeah. How are you all today? आप कैसे हैं आज के दिन? Are you rejoicing in the Lord क्या आप परमेश्वर में आनंदित हैं that God has protected you? कि परमेश्वर ने आपकी रक्षा की He provided for you. और आपके लिए मुहैया कराया, He healed you उसने आपको चंगा किया and He blessed you और आपको आशीषित किया है with life. और एक जीवन के साथ। Look at yourself. अपने आप को देखिए Praise God. और उसके लिए परमेश्वर का You may धन्यवाद not दीजिए। have a mansion. हो सकता है आपके पास बंगला ना हो, You may not even have a good motorcycle. हो सकता है एक अच्छी मोटरसाइकिल भी ना हो, That is all right. ये ठीक है। Life can be satisfying and happy without a motorcycle, without even a cycle. याद रखिए जीवन तो तृप्त और आनंदित हो सकता है बिना मोटरसाइकिल या बिना साइकिल तक के भी। Amen. आमीन। Because life is much more than clothes and food. क्योंकि याद रखिए जीवन कपड़े और खाने से बढ़ करके है। Your life is more important. आपका जीवन ज्यादा And महत्वपूर्ण look है। at yourself and see how much blessing God has. अपनी ओर देख करके आप इस बात को कहिए कितना आशीषित परमेश्वर So ने मुझे what do किया you है। see when you look at yourself? जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? You will see your body. आप अपनी शरीर को देखते हैं, You see your hands. आप अपने हाथों को देखते हैं Oh, thank God. और परमेश्वर का My धन्यवाद। hands are working. मेरे हाथ काम कर रहे हैं It is not hanging limb. और वो ऐसे नहीं है कि लकवाग्रस्त हो। I can lift it up. मैं अपने हाथों को उठा सकता हूँ I can hold objects. और मैं वस्तुओं को पकड़ सकता I हूँ can work with this hand. और इन हाथों से काम कर सकता Praise हूँ। God. परमेश्वर के नाम की Oh, स्तुति। look at my legs. और मेरे पैरों की ओर देखिए Thank God I am not lame. और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि मैं लंगड़ा नहीं, I can walk. मैं चल सकता हूँ I can run. और मैं दौड़ सकता हूँ And I can do my work. और मैं अपने कामों को कर सकता हूँ। How about my mind? और मेरे दिमाग के विषय में क्या कर? My mind is working. और मेरा दिमाग, मेरा मन भी चलता I है can think और मैं सोच सकता हूँ and I can decide. और मैं निर्णय ले सकता हूँ। And look at my mouth. और मेरे मुंह की ओर देखिए My mouth has the taste. और मेरे मुंह में वो स्वाद लेने I की can क्षमता। enjoy food. मैं खाने का आनंद उठा सकता हूँ। Amen. आमीन। I can pick up my food with my hand and put it in my mouth, and the mouth will do the rest of the things. और मैं अपने खाने को अपने हाथों से उठाकर मुंह में डाल सकता हूँ और बाकी काम मेरा मुंह करेगा। Look at the eyes. और आंखों की ओर देखिए, I can see मैं देख सकता the हूँ beauty of the world. और इस संसार की सुंदरता। I can look at the birds and the flowers. और मैं उन पक्षियों और Hallelujah. पक्षियों और पेड़ वृक्षों What की a ओर देख सकता wonderful हूँ। blessing. और कितनी अद्भुत आशीष है। How about my hearing? और मेरे सुनने के विषय में I क्या? can hear मैं सुन सकता the हूँ beautiful music of God. परमेश्वर का सुंदर संगीत। I can sing songs. और मैं गीतों को गा सकता हूँ। See, so much blessing. कितनी सारी आशीष है। And see, the people are murmuring, oh, nobody, I have nothing, and all that. Hey, look at yourself and see how much you have. और इसकी बजाय कि आप अपनी ओर देखकर खुद को दोष लगाएं कि अरे मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अपनी आप ओर को देखिए और कितने आशीषित आप हैं। Don't measure your life by how much money you have or how much you don't have. और अपने जीवन को इन बातों से ना नापे या मापे कि कितना पैसा आपके पास है या जो नहीं। I have a full life. मेरे पास तो एक बहुत तायत का जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। I have the fullness of life. और मेरे पास वो अनंत का जीवन मेरे I पास have a मौजूद है। voice. मेरे पास एक आवाज है I can praise the Lord. और मैं परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I can do so much in this life. और इस जीवन में आप कितना कुछ कर सकते हैं। Blessings.
Do आशीष you है। think money will ever give you these blessings? क्या आपको लगता है पैसा इन आशीषों को दे सकता है? No. नहीं। 2 days ago, 2 दिन पहले one family was traveling in a small van. और एक परिवार एक छोटी सी गाड़ी में यात्रा कर रहा Many था। of you have read it in the Bible. I mean, seen the news. I don't know. आप में से कुछ ने हो सकता है इस बात को न्यूज़ में देखा हो। And that was in the middle of the day. और ये दोपहर में था They were driving on this expressway. और वो उस आगरा एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चला रहे थे। And as they was driving, और जब वो गाड़ी one चला रहे, huge truck came from behind. एक बड़ा सा जो ट्रक था वो पीछे से आया And with that speed hit this gadi behind. और एक बड़ा ट्रक पीछे से आकर इस गाड़ी को पीछे से मारा। And the vehicle went flying from this side to the other side. और इसलिए वो टक्कर के बाद वो गाड़ी इतने जोर से उसे टक्कर लगा कि वो इस And- तरफ से दूसरी तरफ गाड़ी उछल कर चली And गई। as this van went on to the other side, और जब ये गाड़ी उछल कर टक्कर लगने के बाद दूसरी another ओर चली vehicle गई, was coming from that उस way. तरफ से एक दूसरी गाड़ी आ रही थी And that vehicle hit this. और उस गाड़ी ने इस वैन को टक्कर मारा Out of 8 people, और उस गाड़ी में मौजूद 8 लोगों में 5 से of them died, including a small child. 5 लोगों की उसी वक्त मृत्यु हो गई, एक उसमें बच्चा भी था। Instantly, तुरंत when they came out of the home, जब वो उस घर से बाहर निकले थे, have they ever imagined that they would not return home क्या again? उन्होंने कभी भी ऐसा सोचा होगा कि हम वापस घर नहीं लौटेंगे? This is your life. और यही जीवन है। At that time, और उस समय what money can do? क्या पैसा कर सकता है? What can anyone do? कोई भी क्या कर सकता है? Life is snatched away in a क्योंकि moment. जीवन एक क्षण भर में हमसे ले लिया जाता है। This is our life. यही हमारा जीवन है। But if you are still alive, लेकिन आप अगर अभी भी जीवित हैं, oh yeah, my brothers and sisters, we have enough reason to praise God. तब and हमारे thank पास बहुत सा कारण है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करने God. पाएं। So lift up your hands. आइए हम अपने हाथों को Just उठाएं thank God और that you are still परमेश्वर का alive. धन्यवाद करें कि आप अभी भी Your जीवित हैं, life is so precious. क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के लिए तब And अमूल्य yet है that life has no guarantee. और इस जीवन का कोई गारंटी नहीं है। How many years you will live here on earth? कितने साल आप इस पृथ्वी पर जिएंगे? Like the verse we read, जिस प्रकार वो वचन हमने पढ़ा I come, Lord, to do your will. कि परमेश्वर मैं तो आता हूँ कि तेरी इच्छा को Let पूरी us करने seek पाऊं। God's will. आइए हम परमेश्वर की इच्छा के पीछे This दौड़े। book reveals God's will for you and me. और ये बाइबल है जो परमेश्वर की इच्छा को आपके और मेरे जीवन में प्रकट करता है And do His will और उसकी इच्छा को पूरा and करें enjoy life. और जीवन का आनंद उठाएं। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की Some स्तुति। people live 100 or 110 years. कुछ लोग 100 या 110 साल तक जीते My हैं। father lived about 101 years. मेरे पिता 101 साल तक जिए His father lived up to 105. और उनके मेरे पिता के पिता 105 साल तक जिए। But some people live only 1 hour. लेकिन कुछ लोग सिर्फ 1 घंटा जीते हैं And some children comes out of the womb already dead. और कुछ बच्चे माँ के गर्भ से निकलते हैं पहले से ही उनकी मृत्यु गर्भ में हो चुकी There है। is no age. कोई उम्र नहीं है। This is our life. ये हमारा जीवन है। This life is short. ये जीवन बहुत छोटा है And yet this is the only life given to you and me to prepare for eternity. लेकिन फिर भी ये वही जीवन है जो आपको और मुझे दिया गया है कि हम अनंत के लिए खुद को तैयार करें। So live it for God. और इसलिए इस जीवन को हम परमेश्वर के Don't be लिए जिएं। proud of anything that you may have. और जो कुछ भी आपके पास है उन बातों का आप घमंड ना करें, My health or wealth. चाहे वो पैसा हो चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो। Let God's name be होने praised. दे हर एक बात से परमेश्वर के नाम की महिमा हो I जाए will serve the Lord. कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा या करूंगी। You see, we have 2 chapters that talks about the Holy Spirit. 2 ऐसे अध्याय हैं जो पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं। One is this, John chapter 20, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, where he breathed on the disciples saying, receive the Holy जहां पर Spirit. यीशु मसीह ने अपनी सांस को चेलों के ऊपर फूंका और कहा पवित्र आत्मा को लो। And then in the book of Acts, और उसके पश्चात प्रेरितों का कार्य उसके दूसरे अध्याय में, chapter 2, उसका दूसरा अध्याय, where the disciples who were baptized in the Holy Spirit. जहां पर चेले पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को उन्होंने प्राप्त किया। That is another incident. और ये एक दूसरी घटना Now है। both these are
different experiences. लेकिन याद रखिए दोनों अनुभव अलग अलग अनुभव In हैं। John's Gospel, when Jesus breathed upon the यूहन्ना disciples, के सुसमाचार में जब यीशु ने अपने चेलों के ऊपर अपनी श्वास को फूंका, that is not the same experience as in Acts chapter 2, where disciples and the others were baptized in the Holy वो Spirit. वैसा ही अनुभव नहीं है जो प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, जहां पर चेले और उस ऊपरी कोठरी में मौजूद बाकी लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त So हुआ। I want to teach you और इसलिए मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूँ very briefly बड़े एक छोटे रूप what is the से difference. कि दोनों में अंतर क्या है। Earlier in John's Gospel chapter 14, और इससे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में verse 17, 17वें वचन में Jesus promised the disciples यीशु ने अपने चेलों से ये वादा किया that they would receive the Holy Spirit कि वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे। as what? कैसे? And the Holy Spirit would regenerate you. कि वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे और पवित्र आत्मा उन्हें फिर से नया बनाएगा। Jesus said, यीशु ने कहा the Holy Spirit will come on you पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा and he would regenerate you. और वो तुम्हें फिर से नया बना देगा। He lives with you. वो तुम्हारे संग रहेगा And the Holy Spirit will be in you. और पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर होगा। That's what we read in John's Gospel chapter 14 verse 17. और इसी बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वां अध्याय The 17वें वचन references में are पढ़ते हैं। shown in the screen. और ये जो वचन के भाग है So I इन्हें want स्क्रीन you पर to दिखाया जा रहा है। write it down and go home and read और मैं these चाहता हूँ verses. वचन के इन भागों को आप लिख लीजिए कहीं पर और घर जाकर आप दोबारा इन्हें पढ़िएगा। And in chapter 20 verse 22, और यूहन्ना के ही 20वें अध्याय उसके 22वें वचन Jesus में was fulfilling that promise. यीशु अपने उसी वादे को पूरा कर रहा था जो उसने 14वें अध्याय में चेलों से किया When he था, will say, you will receive the Holy Spirit. जहां पर उसने कहा था तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। And that promise was given in John's Gospel chapter और 2, verse 14. इस वादे को उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में किया। And in verse chapter 22, लेकिन 20वां अध्याय 22वें वचन में he fulfilled that promise. अपने उसी वादे को जो उसने 14वें अध्याय में किया पूरा कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a promise keeping और God. परमेश्वर वादों को रखने वाला परमेश्वर है। Whatever promises He has given us in God's word, और जो कुछ वादे उसने अपने वचन में हमें दिए हैं He will never forget it. वो उन वादों को कभी भूलेगा He नहीं। will fulfill these उन promises वादों को जरूर पूरा करेगा if you live according to His will. अगर आप उसकी इच्छा अनुसार जिएंगे। Now in chapter 20 verse 22, और 20वां अध्याय 22वें वचन में Jesus यूहन्ना- breathed on them. यीशु ने अपनी श्वास को उनके ऊपर फूंका। And the verb breathed is the same word used in Genesis chapter 2 verse 7. और वो Yeah, choose verse 7. और ये वही शब्द है सांस का जो इसको यूहन्ना प्रयोग कर रहा है, जिसे उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 7वें वचन में भी इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। So what happened in Genesis chapter 2 verse 17? और उत्पत्ति 7. की पुस्तक 2 अध्याय 7वें वचन में क्या हुआ था? What do we read there? और वहां पर हम क्या पढ़ते हैं God the creator, कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने He created Adam. उसने आदम को बनाया In creating the first man, और उस पहले मानव को बनाने के द्वारा He created his body first. उसकी देह या उसके शरीर को पहले बनाया। How? कैसे? He took a handful of dust from the earth. उसने एक मुट्ठी भर भूमि से मिट्टी को लिया With that dust, He created the form. और उस मिट्टी से उस शरीर को बना दिया। That form was lying on the ground. और वो देह या वो शरीर भूमि पर लेटा था। If you look at, और जब आप उसकी ओर देखेंगे you will see, you will think somebody is sleeping. तब आपको ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति सो रहा है। What was the problem with that? उसके संग समस्या क्या था? उस शरीर There के was साथ no life. कोई जीवन नहीं था। Okay? And then in Genesis chapter 2 verse 7 says, और उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 7वें वचन में God लिखा the है, creator परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने breathed His breath into the nostrils of Adam. तब यहोवा ने आदम के नथनों में अपनी श्वास को फूंका। What did He do? उसने क्या किया?
how God the Creator made Adam, the first man, alive? कि कैसे परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने पहले मानव आदम को जीवित करा। Amen. Whose सांस? यहोवा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसकी breath has been given, infused into that form of Adam. और यहोवा परमेश्वर का वो जीवन का सांस उस देह उस शरीर के भीतर आया And he became a living soul. और उसके बाद वो एक जीवित आत्मा बना He stood up. और वो खड़ा हो गया He was on his legs. और वो अपने पैरों पर खड़ा हो And गया he could walk. और वो चल सकता He था, could think. वो सोच सकता था He could decide. और वो निर्णय ले सकता था। Hallelujah. हालेलुया। And in fact, he named all the animals. और यहाँ तक कि उसने सारे जीव जंतुओं का नाम भी रखा He was that intelligent. और वो इतना समझदार था। Amen. But whose life was inside? लेकिन किसका जीवन उसके भीतर था? What does that mean? और इसका क्या मतलब है? What does it mean about your life? और आपके जीवन का इससे क्या मतलब है? Don't mistreat your life. अपने जीवन के संग गलत व्यवहार ना Don't करें। misuse your life. अपने जीवन का गलत रीति से प्रयोग ना करें। You have no right. आपके पास कोई अधिकार नहीं, Because the life within you is the breath of God, क्योंकि the वो Creator. जीवन आपके भीतर परमेश्वर की सांस है। Hallelujah. हालेलुया। You are carrying the breath of God inside of you. आप अपने भीतर परमेश्वर के जीवन की सांस को लेकर चलते हैं That is why you can walk. और इसीलिए आप चल सकते हैं, You can think. आप सोच सकते You हैं, can decide. आप निर्णय ले सकते हैं And you can earn your living. और अपनी कमाई को आप ले कमा सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. It is God's life. और क्योंकि ये परमेश्वर का There जीवन is है, no other living creature. क्योंकि किसी और जीवित जंतु के पास No birds, no animals, no fishes in the sea, no other living creatures have the breath of life in it. याद रखिए, किसी और जीव जंतु, चाहे वो पक्षी हो, समुद्र में रहने वाले प्राणी हो, किसी के पास परमेश्वर की जीवन की सांस Only नहीं, you are carrying the breath of लेकिन God. सिर्फ आप परमेश्वर के जीवन की सांस को लेकर के चलते हैं And that is to be lived for the और Creator. इसीलिए इस जीवन को आपको सृष्टिकर्ता के लिए जीना है। But then man sinned against this God. लेकिन फिर मानव ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप That किया sin has separated him from God. और इस पाप ने मानव को परमेश्वर से जुदा कर दिया। Originally, God created man with eternity. और शुरुआत में तो परमेश्वर ने मानव को अनंत के लिए बनाया And God said, और परमेश्वर ने कहा, the day you eat this forbidden fruit, जिस दिन तुम इस वृक्ष से इस फल को खाओगे you will die. तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। Did he die? क्या उनकी मृत्यु हुई? No, he didn't die. उसकी मृत्यु नहीं हुई। But that is not true. लेकिन ये सत्य नहीं है। Something within him died. लेकिन कुछ एक ऐसी बात थी जो उसके भीतर मर गई। What is dead? और क्या मर गया? Eternity. वो अनंत का जीवन वहीं समाप्त हो गया। That is the real life. और वही तो सत्य का जीवन है। But he lost his connection with God because of sin, and he lost eternal life. और उसने मानव ने अपने परमेश्वर के संग रिश्ते को उस पाप के कारण खो दिया और उसके द्वारा वो अनंत जीवन खो दिया। Because the Bible says, क्योंकि ये बाइबल बताता है, when he sinned, जब उसने पाप किया he was separated from God. वो परमेश्वर से अलग कर दिया गया। Now that life has to be returned. लेकिन अब उस जीवन को वापस आना जरूरी है। How is it going to be possible? और ये कैसे संभव होगा? It has to be the work of the Holy Spirit. और ये तो पवित्र आत्मा का काम होगा। The Holy Spirit convicts a sinner of sin. और ये पवित्र आत्मा है जो एक पापी को उसके पाप के लिए कायल He करता है gives him grace to repent. और उसे अनुग्रह देता है कि वो व्यक्ति मन फिराए। Repent of what? किस बातों से मन By फिराए? sinning against God. उन बातों से परमेश्वर के विरुद्ध And पाप करने living से। a life independent of God. और एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर से आजाद हो उसको जीने से रोकता That है। is not what God's purpose was when He क्योंकि created. वो परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था मानव के लिए जब परमेश्वर ने मानव He की रचना created की। man to have an everlasting relationship with this God. क्योंकि परमेश्वर ने मानव की रचना किया कि वो परमेश्वर के संग एक अनंत के रिश्ते को And बना करके through चले
that relationship, और इस रिश्ते के द्वारा man also got the authority of rulership. मानव के पास वो राज्य करने का अधिकार भी मिला। And so God said, और इसलिए परमेश्वर ने कहा you subdue the earth कि तुम इस पृथ्वी पर जाओ, फलो और फूलो, by force. और दबाओ, यानी You शक्ति का प्रयोग करो, exercise the authority I am giving you और उस अधिकार का प्रयोग करो जो मैंने तुम्हें दी है, to bring down all the creations under your ताकि rulership. तुम पूरी सृष्टि को अपने अधिकार में ले आओ। But when he sinned, लेकिन जब उस पाप को he उसने किया, lost that authority also. तब वो अधिकार भी उससे छीन लिया गया, Eternity is lost. और वो अनंत चला गया, The rulership is lost. और वो अधिकार, राज्य करने का And जो अधिकार today था वो भी चला गया। man is a slave. और आज के दिन मानव एक दास की तरह जीता है, A slave to Satan, और वो शैतान का एक दास, slave to sin, पाप का दास, slave to selfishness. और स्वार्थ का दास। We are a humanity of slaves. याद रखिए, मानव जाति एक दास का जीवन जी रही है। Many people can control, कई सारे लोग नियंत्रण कर सकते हैं, control. They have the muscle, और उनके पास वो मांसपेशियां हैं, so they think with their muscle they can control others. तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने मांसपेशियों और शक्ति के द्वारा दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं। But poor fellow has no control of himself. लेकिन उस बेचारे के पास अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। क्या करेगा? Somebody is talking there, something. अगर कोई मोबाइल पर बात कर रहा है, कृपया उसको मत करिए, यहाँ स्टेज तक साउंड है, डिस्ट्रक्शन होता है, मत करिए उसको। Please don't use cell phone. This is God's house. कृपया कर आप जब परमेश्वर के भवन में आते, भवन के भीतर मोबाइल फोन्स का प्रयोग ना करिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। In order to restore this relationship, और इस रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए our sin must be forgiven. हमारे पापों का क्षमा किया जाना आवश्यक था, We are sinning against God. और हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, Every wrong thing, every sin is against God. और हर एक गलत बात, हर एक पाप परमेश्वर के विरुद्ध है। Now why? आपको पता है क्यों? It is God who sets the rule for man to live by. क्योंकि ये तो परमेश्वर ही है जिसने जीवन के नियमों को मानव के लिए बनाया कि कैसे उस जीवन को जीना है। God said, परमेश्वर ने कहा you should have no other gods but me. कि तुम्हारे पास कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, लेकिन सिर्फ मैं हूँ। Worship me, मेरी आराधना करो, follow me, मेरे पीछे छोड़ो, and obey my और command. मेरी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी बने रहो, You will enjoy life. और तब तुम जीवन का आनंद उठाओगे। Hallelujah. हालेलुया। And God will not choose for you. और याद रखिए, परमेश्वर आपके लिए चुनाव नहीं करेगा, God will not even force us. और परमेश्वर किसी भी प्रकार का दबाव हमारे ऊपर नहीं He बनाएगा। tells us the truth. वो हमें सत्य को बताता है, He will not force His will onto you. और वो अपनी इच्छा को आपके ऊपर जबरदस्ती It नहीं is for थोपेगा। you to listen to God's voice and then obey. ये तो आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर की वाणी को सुने और उसके अनुसार चलें, If God will not use force, क्योंकि परमेश्वर दबाव का प्रयोग नहीं who करेगा। are we to use force against anybody? तो हम कौन है कि हम किसी दूसरे के विरुद्ध किसी The शक्ति या दबाव का प्रयोग truth करें? is before you. और वो सत्य तो आपके सामने है, It is for you to choose the truth. ये तो आपके ऊपर है कि आप सत्य को चुने या ना But चुने। majority of humanity chooses falsehood. लेकिन ज्यादातर मानवता तो गलत को ही चुनती है, So it is very important. तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। Jesus said, यीशु ने कहा, I will send the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, He will be with you और वो तुम्हारे संग होगा, and He will live in और वो you. तुम्हारे भीतर वास करेगा। What is the Holy Spirit does by living in us? और पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करने के द्वारा क्या करता है? The changes have to take place within us. और वो बदलाव हमारे भीतर होना अनिवार्य Our है। heart must change. हमारे हृदयों का बदलना जरूरी है। Array, it is not baptism or it is not anything else that changes me. याद रखिए, ये बपतिस्मा नहीं है जो मुझे, या कोई और बात जो मुझे बदलती है। I can be baptized hundreds and thousands of times, but if the heart is remaining the same, no और use. मैं सैकड़ों और हजारों बार पानी का बपतिस्मा ले सकता हूँ, लेकिन
फिर भी दिल वैसा ही हो सकता It है। is the coming of the Holy Spirit into your life. ये तो पवित्र आत्मा का आपके जीवनों पर आना और वास He करना works है, from within us. क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे भीतर से काम करता है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। And Jesus breathed on them. और यीशु ने उनके ऊपर अपनी सांस को फूंका। And so the same kind of thing God the Creator did when He created man. और इसलिए परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही दोबारा किया जो उसने उत्पत्ति में मानव को बनाते समय किया था। He breathed into the nostrils of man. उसने मानव के नथनों में अपनी जीवन की सांस को फूंका। That is the life you are carrying. और इसी जीवन को लेकर के आप चलते हैं। But many of us don't know that. लेकिन हम में से कई इस बात को पहचानते नहीं। Many of us blame our own life. हम अपने जीवनों पर दोष लगाते हैं। Oh, life is not so good to अरे me. कि जीवन भला नहीं है, Life does not treat me और properly. ये जीवन मेरे संग अच्छा व्यवहार नहीं करता। Ayyo, my brothers and sisters, it is not life. Life is the best gift God has और given मेरे you. भाइयों और बहनों, ये जीवन तो परमेश्वर की ओर से सबसे उत्तम तोहफा And है। life does not mistreat you. और ये जीवन आपके संग गलत व्यवहार नहीं करता। It is I and you who mistreat our own life ये तो आप और मैं हैं जो अपने जीवन के संग गलत रवैया या and व्यवहार spoil करते our हैं life. और अपने जीवनों को बर्बाद कर लेते Who हैं। is asking you to keep on taking drugs? और आपको कौन कहता है कि लगातार वो ड्रग्स लेते रहो? Who is asking you to keep on drinking alcohol and destroy your heart? कौन आपसे कहता है कि लगातार शराब पी पी करके अपने जीवन को बर्बाद कर Who लो? is asking you to keep on chewing tobacco and cause a cancer of the mouth? कौन आपसे कहता है कि वो तम्बाकू खा करके आप अपने कैंसर मुंह में करा लो और जीवन को बर्बाद कर लो? God has not told you. परमेश्वर ने ऐसा कुछ आपसे नहीं कहा है। Has He told you that? क्या No. परमेश्वर ने ऐसा कहा है? God has given you enough food to eat and water to drink. परमेश्वर ने तो आपको खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी दिया है। Use what God has given उन बातों का प्रयोग करें जो परमेश्वर ने दी and है enjoy good health. और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाइए। Listen to God. परमेश्वर की सुने। God is not going to come and pick you up by your ear and now you better do और this. परमेश्वर खुद नीचे उतर कर आकर आपको हाथों से थाम कर हिलाएगा नहीं कि अपनी इच्छा को आपके जीवनों में पूरा The करें। Bible talks about God's will. लेकिन ये बाइबल परमेश्वर की इच्छा के हमारे जीवनों में बात करता है। Hallelujah. हालेलुया। It is God's life. और ये परमेश्वर का जीवन है We are accountable to God. और हम परमेश्वर को जवाबदेह हैं इस बात के लिए। So Jesus breathed on the disciples और इसलिए यीशु ने चेलों के ऊपर अपनी जीवन की सांस को फूंका and He breathed spiritually. और आत्मिक रीति से उसने फूंका And thus disciples became new और creation. उसके द्वारा ये चेले एक नई सृष्टि बन गए। What the Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, और 17. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वें वचन में इस प्रकार लिखा है If anyone is in Christ, he is a कि यदि New creation. कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। everybody shout nice सृष्टि. If I am in Christ, अगर मैं प्रभु यीशु में हूँ, अगर मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं एक नया सृष्टि है. हालेलुया. हालेलुया। तो पुराना जीवन को क्या हो गया? वो बिल्कुल समाप्त हो गया. पुराना जीवन, पुराना आदत, पुराना गीत, पुराना दोस्तों, हम पुराने लोग that drag you to do bad things. वो पुराने दोस्त जो आपको गलत बातों को करने के लिए खींचते थे, That's all खत्म. ये सारी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। Bible says, सब कुछ नया हो गई. हालेलुया. हालेलुया। अभी मेरे पास नया परिवार है, नया गीत है, नया आराधना है, नया दोस्ती है, नया आनंद है और नया एक 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 क्या कहते हैं और एक्सपेक्टेशन है. और एक नई आशा है। आमीन. व्हाट इज दैट आशा? मेरा जीवन इस दुनिया में खत्म होना नहीं है. आई हैव इटर्नल लाइफ. एक अनंत जीवन मेरा इंतजार करता है। व्हाट इज डेथ फॉर मी? और ये मृत्यु मेरे लिए क्या है? Death for me is a transfer, a shifting of our residence. और मृत्यु हमारे लिए क्या है? मृत्यु हमारे लिए एक स्थानांतरण है इस पृथ्वी से
उस अनंत जीवन में प्रवेश करने का। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति। That is death. और ये मृत्यु है। That's why the Bible says, और इसीलिए बाइबल बताता है when a believer, a follower of Christ died, whether it is our husband or wife or children or anybody, do not be afraid. और इसीलिए बाइबल बताता है जब आपका कोई प्रियजन प्रभु यीशु में सोता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब घबराओ मत, भयभीत मत हो। He is not lost. वो खोया नहीं है, His life is there. He is alive. वो तो उसका जीवन है और वो जीवित He is है alive in the presence of the Creator और उसका Himself. जीवन वापस उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गया। Hallelujah. हालेलुया। So I am not a dying kind. और इसलिए मैं मरने वालों में से नहीं है, I am a living kind. लेकिन हम जीने वालों में से How हैं। about you? आपके विषय में क्या Do you कहा? have this hope? क्या आपके पास ये आशा है? If you don't have, अगर आपके पास ये आशा है, tonight you can open your heart to the Lord Jesus Christ, who is alive, everlasting. तब आप अपने हृदयों को उस यीशु मसीह के लिए खोलिए जो जीवन है और बहुतायत का जीवन है। My wife died about nearly 7 years ago. और मेरी पत्नी की मृत्यु लगभग 7 साल पहले हो चुकी है। Where is she? वो कहाँ पर है? I know where she is. मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। He is not dead. वो मरी नहीं है। We buried her body. हमने तो सिर्फ उनके शरीर को दफनाया है। Body is taken from the mud. और क्योंकि वो शरीर को तो मिट्टी से ही बनाया गया And it has gone back to the mud. और इसीलिए उसे वापस मिट्टी में दे दिया But गया। where is she? लेकिन वो कहाँ पर है? The life वो जीवन, that gone to where it came from. और वो जीवन वापस वहीं चला गया है It has जहाँ gone, से वो it आया has था gone back to God. और वो परमेश्वर के पास चला गया। God breathed it into us और परमेश्वर ने ही वो जीवन हमारे अंदर फूका and it goes back to और God. इसीलिए वो जीवन वापस परमेश्वर के And पास on the जाता। day of resurrection, और उस पुनरुत्थान के दिन में there is going to be a resurrection waiting for those who followed Jesus, worshipped Him and served Him. Though He be dead, yet shall He rise एक again. पुनरुत्थान उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो यीशु के विश्वासी और सेवा करने वाले हैं। So I भले will- ही वो मर क्यों ना जाए, वो फिर भी उठा लिए So I जाएंगे। will go and see my wife. और इसलिए मैं तो जाऊंगा और अपनी पत्नी को देखूंगा। And when we meet, और जब हम मिलेंगे nothing of that fleshly, earthly kind of feeling. और याद रखिए जो पृथ्वी पे जो सांसारिक भावनाएं थी उसमें से ऐसा कुछ भी वहां नहीं, Because both of us are changed. क्योंकि हम दोनों ही बदल चुके होंगे। Hallelujah. हालेलुया। We will receive a resurrection life. क्योंकि हमें एक पुनरुत्थान हुआ जीवन प्राप्त The होगा। resurrection life is a never ending life. और वो पुनरुत्थान हुआ जीवन एक अनंत का जीवन है। And that is what Jesus said. और इसीलिए यीशु ने उस बात को Let कहा, not your heart be troubled. होने दे तुम्हारे हृदय घबराए ना। I know even in this congregation, और मैं जानता हूँ कि इस सभा में भी there are some of you who are troubled in your heart by many things. कि आप में से कई ऐसे हैं जो अपने हृदय में कई बातों को लेकर परेशान हैं। Let not your heart be troubled. लेकिन अपने हृदयों को आप परेशान ना होने The दें। gospel according to St. John chapter 14. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, You believe in God. आप परमेश्वर पर विश्वास Believe करिए, also in me. मुझ पर भी विश्वास करिए, I am going to prepare a place for you. क्योंकि मैं तो जाता हूँ तुम्हारे लिए एक स्थान को तैयार करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And when I am prepared it, और जब मैं उस स्थान को I तैयार will कर लूंगा, come back मैं वापस आऊंगा and take you और तब तुम्हें भी वहां ले so that जाऊंगा, you will be with me wherever I am forever and ever and ever and ever and ever. Hallelujah. हालेलुया। This is God's plan for us. और यही परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। It is to this life we invite people. और इसी जीवन के लिए हम लोगों को न्योता देते We हैं। tell the truth. हम सत्य को बताते हैं And the truth is before us. और सत्य हमारे सामने है। You must make a choice where you want to spend your eternity. और आपको एक चुनाव करना है कि आप अपने अनंत को कहाँ बिताएंगे। Even God will not choose for और you. परमेश्वर आपके लिए कोई चुनाव नहीं करेगा I cannot choose for और you. मैं आपके लिए नहीं चुन सकता I cannot force you. और मैं आपके ऊपर कोई दबाव God नहीं will बना not सकता force you. और परमेश्वर भी आपके ऊपर But कोई the दबाव truth नहीं is बनाए। before you. लेकिन सत्य तो आपके सामने है। What will you choose? आप क्या चुनेंगे? Life
or death. जीवन या मृत्यु, That choice is up to us. वो चुनाव आपके और मेरे ऊपर And है। I request and I plead with all of you और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, that it is your choice. ये आपका चुनाव है That choice will take you into your eternity, whether it is heaven or hell or और ये whatever it चुनाव is. आपको आपके अनंत में ले जाएगा, चाहे वो स्वर्ग का हो या चाहे वो नर्क हो। But the new life in Christ has to be lived according to His plan and His will. लेकिन एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में उसकी योजना और उसकी इच्छा अनुसार जिया जाना है। Amen. आमीन। Why didn't Jesus did it earlier? और यीशु ने ये बात पहले क्यों नहीं किया? The answer is found in 1 Corinthians chapter 15 verse और 45. इसका उत्तर पहला कुरिन्थियों उसका 15वें अध्याय में हम देखते Now हैं। with this I will close today. और इसके साथ मैं आज के सुबह रुक जाऊंगा। 1 Corinthians chapter 15 पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय chapter verse 45. और 45वां वचन। What do we read there? ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदमी जीवनदायक आत्मा बना। 1545. यस। What does that mean? What did you read? The first man became the living being and the last man became the living spirit. 45. 45. 1545. Now that is. No, through His resurrection, Jesus became a life-giving spirit. और उसके पुनरुत्थान के द्वारा वो एक जीवन देने वाला आत्मा बन गया। That is why Jesus did not do it earlier. और इसीलिए यीशु ने इस बात को पहले नहीं किया, It all depends on His death and resurrection. क्योंकि ये सारी बात उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के ऊपर निर्भर था। Through His resurrection, Jesus became a life-giving spirit. और उसके पुनरुत्थान के द्वारा वो एक जीवन देने वाला आत्मा बना। Amen. आमीन। That's why He waited till His resurrection. और इसीलिए हम इंतजार करें पुनरुत्थान तक। Now Jesus Christ is the life-giving spirit. और इसलिए अब यीशु मसीह वो जीवन देने वाला आत्मा When है। He comes into your life, और जब वो आपके जीवनों में आता है, you are changed, आप बदल जाते हैं transformed into a new creation. और आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। If anyone is in Christ, और अगर यदि कोई मसीह यीशु में है, he is a new creation. वो एक नई सृष्टि है। All things are all gone. वो पुरानी बातें बीत गई। And if you are a believer, और अगर आप एक विश्वासी हैं, you are not supposed to have any of the old habits. तब आपको वो पुरानी आदतें या पुरानी बातें आपके जीवनों में नहीं होनी चाहिए, Because now you are carrying the very life of क्योंकि अब आप Jesus. परमेश्वर के जीवन को अपने भीतर लेकर के चलते हैं। Amen. आमीन। You know why this table is very important? आपको पता है क्यों ये मेज इतनी महत्वपूर्ण है? It is not a ceremony. क्योंकि ये कोई रीति रिवाज नहीं है। It is not just a ritual, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, a religious ritual. कोई धार्मिक रीति रिवाज। It is not like giving, prasad or something. ये इस प्रकार नहीं है कि हम किसी को प्रसाद बांट रहे हों, What is it? लेकिन ये मेज है It क्या? is a celebration. ये तो एक उत्साह है, A celebration of a new life and a new relationship with the Lordship of Jesus. एक नया रिश्ता और एक नए प्रभुता में जब हम प्रभु यीशु मसीह के संग बढ़ते हैं, उस बात का। That is why और इसीलिए it is not given to everybody. इस मेज में हम सबको सहभागिता नहीं In करने order देते। to partake of this table, और इसके लिए कि आप इस मेज में सहभागिता करने पाएं, you have to be a born again person. आप एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हो। That is उसका मतलब है
Christ comes into you कि प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर है and you are baptized और आपने पानी का वो बपतिस्मा लिया है as a testimony to the fact that you no longer live to yourself because the old me is dead and gone. इस बात की गवाही को देते हुए कि आपका पुराना व्यक्तित्व, पुराना मैं मर चुका है और अब एक नई सृष्टि प्रभु यीशु मसीह में आप हैं। Now I have a new life, और अब मेरे पास एक नया a जीवन है, new relationship. एक नया रिश्ता। Now I know the living God. और अब मैं उस जीवित परमेश्वर को जानता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And now I know the truth about और अब God. मैं परमेश्वर के विषय में सत्य को जानता हूँ I must worship Him in spirit and in truth. और उसकी मुझे आराधना करनी है आत्मा में और And सच्चाई I में must live a holy life. और एक पवित्र जीवन को जीना है। Hallelujah. हालेलुया। That holiness connects me with the holy God. और वो पवित्रता मुझे एक पवित्र परमेश्वर के संग जोड़ती And है His life continues to flow in me. और उसका जीवन निरंतर मेरे भीतर बहता है That's how I live. और इसके ही द्वारा मैं ऐसे ही जीता And the Holy Spirit who lives in me, और वो पवित्र आत्मा जो मेरे भीतर He जीता है prepares me. वो मुझे तैयार करता है। That is why और इसीलिए Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 12, और पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में इस बात को कहता है Dear brethren, कि मेरे प्रिय भाइयों present your bodies as a living sacrifice unto God. कि आप अपने देह को एक जीवित बलिदान के स्वरूप परमेश्वर के निकट प्रस्तुत करो, Holy and acceptable to God. पवित्र और जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। And do not be conformed to this world, और आप इस सृष्टि, इस संसार की रीति रिवाजों तौर तरीकों के अनुसार but सदृश्य ना बनो, be transformed. लेकिन बदलते चले जाओ। Amen. आमीन। Be transformed, be changed बदलते चले जाओ by the renewing of your mind, अपने मन के परिवर्तन किए जाने के that द्वारा, you may know that which is good, pleasing, perfect will of God. ताकि तुम जानने पाओ कि परमेश्वर की भली, अच्छी और सिद्ध इच्छा क्या है। To all the saved and baptized people, I ask you this. और आप में से जितने बचाए हुए और बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, मैं ये पूछता हूँ, Is it happening to you? क्या ऐसा आपके जीवनों में हो रहा Are you है? being changed every day? क्या हम प्रतिदिन बदलते जाते हैं? Hallelujah. हालेलुया। You must be changed from one victory to next level of victory. हमें एक विजय से दूसरे विजय की ओर बढ़ना है And you must change from one glory to the next level और of हमें glory. बदलना है एक महिमा से दूसरी महिमा And की it happens, it keeps on happening to और me ये every day. निरंतर प्रतिदिन होता रहता है That's why the Holy Spirit is given to us. और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। And then you ask, then what is the baptism in the Holy Spirit in Acts chapter 2? तब आप पूछेंगे कि प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? While the first experience of being born again, जबकि पहला अनुभव नया जन्म पाने का था, regenerated, और जब नया जन्म पाने का था, by which Jesus lives in you, जिसके द्वारा यीशु मसीह खुद आपके अंदर and the वास Holy करता है, Spirit lives in you, पवित्र आत्मा आपके भीतर वास करता and है He keeps on changing you from और वो inside. भीतर से आपको बदलता रहता है You are happy today, और आप आज के दिन खुश हैं tomorrow you will be happier. और कल के दिन आप और खुश होंगे। You are victorious today, आप आज के दिन विजयी हैं, tomorrow you will be more than a conqueror. तब आप कल के दिन जयवंत से भी बढ़ करके होंगे। Hallelujah. हालेलुया। From one glory to another. और एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर। Hallelujah. हालेलुया। And until when Jesus comes for the church, जब तक यीशु मसीह का आगमन कलीसिया के लिए we ना हो, see Him. And when we see Him, हम उसे देखेंगे we will be like Him. तब हम उसके समान हो जाएंगे। Oh, how many of you want to be like आप में Jesus? से कितने यीशु के समान होना चाहते That हैं? is God's purpose. He is working. Holy Spirit और is यही working in you. परमेश्वर का उद्देश्य है और वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इस काम को So करता है। allow the Holy Spirit to keep on working in you. इसलिए पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो आपके भीतर काम करता रहे। That's why we must read God's word और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है and do what God's word और tells. करना है वो जो परमेश्वर का वचन That's है। why the church is here, और इसीलिए कलीसिया यहाँ पर to है, teach you, ताकि आपको शिक्षा to दे, help you. तो आपकी सहायता करे। Hallelujah. हालेलुया। So that you will be ready to meet your Creator. ताकि आप तैयार होंगे अपने सृष्टिकर्ता से मिलने। He is holy. वो पवित्र है We must be holy. और आपको भी पवित्र होना He है। is strong.
He is strong. और वो शक्तिशाली है, We must be strong in Him. और हमें उसमें शक्तिशाली बनना। Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों This is पर। God's purpose. और यही परमेश्वर का उद्देश्य है। Then you may ask, what is Acts chapter 2? और आप पूछ सकते हैं प्रेरितों का कार्य दूसरा अध्याय क्या है? That is baptism in the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। Everyone who has experienced the first one, और वो हर एक व्यक्ति जिसने पहले का अनुभव किया है, by the Holy Spirit you are born again. आप पवित्र आत्मा के द्वारा आपने नया जन्म पाया है। You must now seek the baptism in the Holy Spirit, the second experience explained in Acts chapter 2. अब आपको वो दूसरे अनुभव के लिए प्रार्थना करना है जो प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। If the breathing of Jesus upon the disciples और वो प्रभु यीशु मसीह का चेलों के ऊपर फूंका जाना was meant to transform you, वो इसलिए था कि वो हमें बदलता चला जाए, what we say in an easy term, our born again experience, और जिसे हम साधारण भाषा में नया जन्म पाने का अनुभव कहते हैं, depending on the death and sacrifice of Jesus जो Christ. निर्भर है प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान और उसके उस प्राण को क्रूस पर Thus देने we के are द्वारा, transformed. और उसके द्वारा हम बदलते We जाते become हैं, new creation. हम नई सृष्टि बन जाते हैं। And such people और ऐसे लोग, must seek Acts chapter 2 ऐसे experience. लोगों को प्रेरितों का कार्य दूसरे अध्याय के अनुसार प्रार्थना What is करना है। that for? और वो किस लिए है? That you may be a witness for Jesus Christ. ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह ठहरने पाएं। Hallelujah. Hallelujah. And you need the power to be witnesses. और आपके पास वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा देगा कि आप उसके गवाह ठहरने पाएं। That is what that experience. और यही परमेश्वर करना चाहता है। I pray मेरी प्रार्थना that you will earnestly seek the baptism in the Holy Spirit. कि आप लौ लगाकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के पीछे भूखे और Suddenly प्यासे you दौड़ेंगे, find that you are stronger. और अचानक से आपको पता चलेगा, महसूस करेंगे कि आप You और are शक्तिशाली you हो are गए। not ashamed to share Jesus. और आप लज्जित नहीं होंगे कि आप यीशु के विषय में बांटें, To be a witness for उसके लिए Jesus. गवाह ठहरने पाएं, And bring people to the knowledge of और Jesus. लोगों को यीशु के ज्ञान में लाएं, Bring another family, और एक परिवार को दूसरे परिवार को लाएं, another individual. और एक दूसरे व्यक्ति को, Keep on bringing और निरंतर लाते रहें to the Lord Jesus. प्रभु यीशु के लिए। Let them be saved होने दे वो बचा लिए and जाएं, save themselves from eternal hell. और अपने आप को उस अनंत के नर्क से बचाएं। God is a good God. परमेश्वर एक भला It is परमेश्वर, not God's desire for anyone to be lost in the eternally, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी अनंत के लिए खो जाए, but He will not force you. लेकिन वो इस बात को दबाव नहीं You बनाएगा। have a choice to make. एक चुनाव है आपको करने का, That choice is mine. और वो चुनाव मेरा है। At the age of 10, और 10 साल की उम्र में I made my choice. मैंने अपने चुनाव को किया। That is the year when I committed my life to the Lordship of Jesus. वो समय था जब मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में सौंप दिया, That is a long time ago. और ये एक बहुत ही पहले की बात है। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus has kept me all these years. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इतने सालों तक मुझे Is there संभाले any रखा। person here और ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर है who does not know what I have been describing? जो जिसे ये नहीं पता जिन बातों का वर्णन मैं यहाँ से कर रहा What the Bible calls the joy of salvation. ऐसा कोई भी व्यक्ति जैसा बाइबल में लिखा है जिसे उद्धार के आनंद के विषय में The नहीं पता है। joy when Jesus comes to stay वो with आनंद me. जब यीशु मसीह आपके जीवनों में वास करने आ And you जाता है, want this Jesus to come into you, और आप चाहते हैं कि ये यीशु आपके हृदय में वास to करे, make you a new creation. और ताकि वो आपको एक नई सृष्टि बना दे, Changed, आपको बदलता transformed चला by जाए the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। If you want to make that choice today, और अगर आपको वो चुनाव आज के दिन करना है, you can express it. I am not asking you who already know it has happened to you. You are मैं आप लोगों से baptized. नहीं पूछ रहा जिनको पहले से ये उद्धार का अनुभव है और आप बपतिस्मा लिए हुए, I am not asking them. मैं आपसे नहीं पूछ रहा, But if you did not know Jesus earlier, मैं ऐसे लोगों से पूछ रहा हूँ जो यीशु को नहीं जानते थे लेकिन आज के दिन उन्होंने इस प्रचार को सुना, having understood the और इस God's बात- purpose for you,
और आप उस उद्देश्य को परमेश्वर के अपने जीवन में You want to समझें invite Jesus to और आप come. यीशु को अपने जीवन में न्योता देना चाहते हैं, You can raise your right hand to God तब आप अपने दाहिने हाथ को परमेश्वर की ओर and say, उठाएं yes, I want this और आप इस experience. बात को कहें कि हाँ प्रभु, मुझे इस अनुभव की आवश्यकता There है। are a lot of hands I see. और कई सारे हाथों को मैं यहाँ पर देखता हूँ, But the raising of hand will not, it doesn't mean you have that experience. और याद रखिए कि हाथों को उठाने का मतलब ये नहीं है कि It is आपके a- पास वो It अनुभव is है। an expression that you're opening your heart. ये तो एक इस बात का चिन्ह है कि आप अपने हृदयों को खोलते हैं And now you need to pray. और अब आपको ये प्रार्थना करना है Lord Jesus, कि हे प्रभु यीशु मसीह, I open my heart. मैं अपने हृदय को आपके लिए खोलता या खोलती हूँ। I trust you. मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। I know I am a lost sinner. मैं जानता हूँ कि मैं एक खोया हुआ पापी हूँ, But you are ready to accept me and change me and make me a child of लेकिन God. आप तैयार हैं कि आप मुझे ग्रहण करें, मुझे बदलें और परमेश्वर की संतान में बदल डालें। Help me, Lord. मेरी सहायता करें परमेश्वर। And with this, you are opening your heart for Jesus to और come. इसके द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदयों को खोलते हैं You connect yourself with somebody who knows Jesus. और आप अपने आप को किसी एक ऐसे व्यक्ति से जोड़ें या बात करें जो यीशु के विषय में जानता हो। And we will be very happy to help you. और हम बड़े खुश होंगे कि हम आपको और जानने और इसमें विश्वास में आगे बढ़ने में आपकी सहायता The करने choice is yours. क्योंकि वो चुनाव पहले आपको करना Lord, है। I pray for every single person who expressed their desire to have Jesus. प्रभु जी, आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जिसने हाथ उठाकर अपने इस इच्छा को दर्शाया है कि उन्हें भी यीशु मसीह की आवश्यकता अपने Bless जीवन that person, oh Lord, whether it's a man or a woman or boys or girls. होने दे इन लोगों पर आपका आशीष हो, भले ही वो कोई पुरुष, कोई महिला या कोई बच्चा क्यों ना हो, To experience Christ ताकि वो आपका प्रभु यीशु का अनुभव करने and पाए His new life. और उसके नए जीवन का Bless them. उन्हें आशीषित करे। Bless everyone here. हर एक जो यहाँ पर खड़ा है, Every साथ, family. हर एक को आप आशीषित Every करिए। individual. हर एक व्यक्ति को और हर एक परिवार को आशीषित From the करिए, youngest to the oldest. सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen.